लीजिएगा, हमें ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। बालराजे, हम उन्हें बता देंगे, लेकिन आप पहले शांत हो जाइए। फिर भी हम जाने वाले हैं। जरूरत नहीं है बालराजे, उनकी गिरफ्तारी हुई नहीं है। सच में? जी हाँ, युवराज जी को गिरफ्तार नहीं किया गया। दादा साहब को गिरफ्तार नहीं किया गया। महारानी जी, युवराज जी को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसका मतलब आप कलश अभिषेक रोकने में सफल हुए? नहीं महारानी जी, हाँ, लेकिन अभिषेक न रुकने पर उन्हें गिरफ्तार तो करने का आदेश था। अजी ये तो वशीकरण है, काली जादू, भानामती। चिटनिस जी को श्रृंगारपुर में वश में कर लिया गया, यही इस बात का मतलब निकलता है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर कार्यवाही क्यों नहीं की? क्योंकि युवराज जी के दिए हुए स्पष्टीकरण से हम सब सहमत हैं। अजी आपको वश में किया गया है, यही मतलब है। बोलते समय सोच समझकर बात कीजिए। अभी हम महाराज जी के पवित्र स्थल पर खड़े हैं। महारानी जी, युवराज जी ने हमें जो स्पष्टीकरण दिया है उसमें हमें कुछ भी गलत नहीं लगा था। उनके द्वारा लिए गए फैसले गलत नहीं हैं, बल्कि श्रृंगारपुर के सूबेदारों को अनुशासित भी किया है। लोग खुश हैं। उन्होंने कलश अभिषेक किया अपने ही पिताश्री के विरोध में, सत्ता प्राप्ति के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है महारानी जी, ये एक साधारण सी विधि है। हम जैसे पूजा करते हैं, महादेव जी को अभिषेक कराते हैं, वैसे ही ये एक अभिषेक है। इसका उद्देश्य कोई और नहीं है। इसका मतलब आप अभी भी दबाव में हैं। कौन सा दबाव? हम हमेशा सच ही बोलते हैं। फिर श्रृंगारपुर पहुंचते ही आपकी गर्दन पर तलवार रखी गई, ये कौन बताएगा? पंत जी, तलवार की धार से डर के आप चुपचाप अभिषेक देखते रहे। बोलिए, सच है या झूठ? मतलब उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है, स्वराज्य के चिटनिस जी पर तलवार लगा रहे हैं। येसु, हम क्या बोल रहे हैं? गुस्सा हो गए हो क्या? हमारी बात तो सुनिए एक बार। ठीक है, आप मत बात कीजिए, लेकिन हम हमारे बेटे से तो बात कर सकते हैं ना? बेटे, आप हमारी बात सुन रहे हैं? आपकी माताश्री को तो हमसे रूठ कर रहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप तो बात समझेंगे, सही कहा ना? क्या कहा आपने? हाँ, समझदार हैं आप, लेकिन कैसे बताएं? ठीक है, एक कहानी बताते हैं आपको। एक राजकुमार की, एक शापित राजकुमार की। एक कर्तव्यगार राजा के घर में एक राजकुमार ने जन्म लिया। राज्य के लिए वारिस मिल गया, इसलिए प्रजा बहुत खुश हो गई। लेकिन नसीब में कुछ और ही लिखा हुआ था। छोटे से राजकुमार को छोड़ के उनकी मां भगवान के पास चली गई। राजकुमार को मां की ममता भी नसीब नहीं हुई। फिर उसके दादी ने उस पर प्यार बरसाना शुरू किया। दादी की गोद में वो राजकुमार खेलने लगा, बड़ा होने लगा। उनके दिए गए शिक्षा में वो बड़ा होने लगा। और एक दिन अचानक राजकुमार दुश्मन के राज्य में फंस गया, और फिर पिताश्री की जिम्मेदारी का हिस्सा है, इसलिए वो बार बार फंसता चला गया। अपने पिताश्री के खातिर, उनके सपनों के खातिर वो भागता रहा, दौड़ता रहा, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि शूर पिता का शूर बेटा सुनने में ही उससे बहुत खुशी मिलती थी। धीरे धीरे वो राजकुमार बड़ा होने लगा, तलवार के साथ साथ लिखना भी शुरू किया, हमेशा सच का साथ देता रहा, और इसीलिए राज्य के मंत्री उसे नापसंद करने लगे। वो उसे बदनाम करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे।
राजकुमार फिर भी चलता ही जा रहा था। सत्य की राह पर चलना नहीं छोड़ सकता था। लेकिन ऐसा है ना बेटा, कभी कभी अपने ही करीबी लोग ये बात समझना नहीं चाहते। रूठे रहते हैं, गुस्सा करते हैं, बात नहीं करते हैं। ये ऐसी बातें बनाना और बातों को बतंगड़ बनाना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन तलवार तो आप पर ही लगाई थी ना, या वो सब भी झूठ था? उन्होंने तलवार उठाई तो केवल आपकी वजह से, क्या? हाँ, वाह युवराज, और वहां के लोगों की ऐसी सोच हो चुकी है कि रायगढ़ से युवराज के लिए कोई भी अच्छी चीज नहीं भेजी जाती है। बालाजी पंत, आपके मन में शंभू राजे के लिए प्यार है। ऐसी कोई बात नहीं है। हम चिटनीस हैं, हम तत्व की राह पर चलते हैं, हमेशा तत्व की राह पर चलते हैं ना। लेकिन अब तो आप तत्व और सच बोलना दोनों ही छोड़ चुके हैं। बिल्कुल भी नहीं। युवराज जी महाराज जी की जान से खेल रहे हैं और आप वहाँ केवल देखकर वापस आ गए। युवराज जी को बदनाम करना आप बंद कर दीजिए। क्या बात कर रहे हैं? हम बदनाम कर रहे हैं? तो फिर आपने अभिषेक को कलश अभिषेक का नाम क्यों दे दिया? मामूली पूजा को स्वार्थ का धब्बा लगा दिया। उनके द्वारा किए गए त्याग के बारे में सोचा होता। त्याग? 9 साल की उम्र में ही वो राजनीति में आए। स्वराज्य के हित के लिए वो मिर्जा राजे की छावनी में रहे थे। ये पहाड़ा याद हो चुका है हमें। और महाराज जी बताते तो हैं ही, कल के किए हुए पुण्य से आज प्रशासन नहीं कर सकते, उसके लिए आज भी पुण्य करना पड़ता है। ठीक है, तो फिर आप भी समझ लीजिए, आज भी वो पुण्य का काम ही कर रहे हैं। बालाजी पंत, ऐसा पुण्य, महाराज जी को मुसीबत में डालने वाला पुण्य, हमारे प्यारे राजा जी की जान से खेलना, बिना अनुमति के अश्वदल की स्थापना करना, सामने आने वाले हर एक को लगान माफ कर देना, स्वराज्य के दुश्मन दिलेर खान से दोस्ती करना, उसके भेजे हुए संदेशे को अकेले में पढ़ना, ये कौन सा पुण्य है? ये सब हम महाराज को बताएंगे। हम महाराज जी के आने का ही इंतजार कर रहे हैं। वो आएंगे तो इसकी खबर जरूर लेंगे। हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि युवराज जी भी उसी की तैयारी में बैठे हैं। हाँ? सब बातों का लेखा जोखा है उनके पास। लेखा जोखा? एक बात और ध्यान में रखिए, महाराज जी के लौटते समय रास्ते में ही श्रृंगारपुर है। आपने भरे दरबार में तलवार निकाली, ये बात हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। माफ कीजिए माताश्री, पर दादा साहेब को गिरफ्तार करने वाले, आदेश देने वाले को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। बलराजे, पहले अपनी तलवार म्यान में रख दीजिए। एक ही अपराध आपने दूसरी बार की है, ध्यान में रखिए। आप अपने